हाचिशाकुसामा की शहरी किंवदंती। अगर आप 2 मीटर 60 सेंटीमीटर लंबी सफेद पोशाक पहने औरत को देखें और उसके मुंह से बोबो की आवाज आ रही हो तो तुरंत भागें, क्योंकि आप शायद जापानी लोक कथा के योकाई हाचिशाकुसामा से मिले हैं। हाचिशाकुसामा को हाचिशाकुसान भी कहा जाता है। यह जापानी ग्रामीण कथाओं का एक प्राणी है। कहा जाता है कि यह गांवों में घूमता है, पुरुषों को भ्रमित करता है और फिर उन्हें मार देता है। उसकी ऊंचाई 2 मीटर से ज्यादा थी, इसीलिए उसे हाचिशाकुसामा कहते हैं। कहते हैं कि कानागावा प्रांत में एक हाई स्कूल का छात्र था, जिसे हम गोजो कहेंगे। उस समय छुट्टियों का समय था, इसलिए गोजी अपने दादा के गांव में रहने चला गया और साथ ही वहां के ग्रामीण दृश्यों की तस्वीरें लेने लगा। एक दिन गोजी आंगन में धूप सेंक रहा था, तभी अचानक उसे दीवार के बाहर से ओप ओ की आवाज सुनाई दी। उसने तुरंत सिर उठाकर देखा तो दीवार के बाहर एक टोपी नजर आई और वह टोपी लगातार हिल रही थी। आखिरकार दीवार की दरारों के बीच से डोगो ने उस व्यक्ति की शक्ल देख ही ली। असल में वह एक रहस्यमयी महिला थी जो सफेद रंग की पोशाक पहने हुए थी और उसके सिर पर एक बड़ी टोपी थी। उसकी ऊंचाई निश्चित रूप से 2 मीटर से अधिक थी। कुत्ते को यह कैसे पता चला? क्योंकि दीवार की ऊंचाई 2 मीटर थी और वह महिला दीवार से भी ऊंची थी। जैसे ही कुत्ता हैरान हो रहा था, वह औरत पहले ही मोड़ पर पहुंच चुकी थी। कुत्ते ने यह देखा और तुरंत कैमरा लेकर बाहर दौड़ पड़ा। उसने एक तस्वीर खींची और वह अजीब औरत आवाजों के साथ गायब हो गई। रात के खाने के समय डॉगजी ने इस अजीब औरत की बात अपने दादा को बताई। दादाजी यह सुनकर डर गए। उन्होंने गोजो को बताया कि वह औरत हाचिशाकुसामा है। वह जिजो मंदिर में फुइन किया हुआ योकाई है। दादाजी को पता था कि हाचिशाकुसामा गोजो को नुकसान पहुंचाने आई है। उन्होंने गोजो को कमरे में रहने की सख्त हिदायत दी। आधी रात को हाचिशाकुसामा आ ही गई। उसने खिड़की पर दस्तक दी और कुत्ते के दादा की आवाज निकाली। कुत्ते, दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारा दादा हूं। असल में कुत्ते ने दरवाजा खोलने का सोचा, लेकिन उसने अपने दादा की हिदायत को याद किया और दरवाजा नहीं खोला। सवेरा होते ही दादाजी ने फौरन गाड़ी लेकर कुत्ते को शहर वापस भेज दिया। तो क्या हाचिशाकुसामा वास्तव में मौजूद है? इसका जवाब निश्चित रूप से नहीं है। हाचिशाकुसामा की कहानी जापानी इंटरनेट उपयोगकर्ताओं ने बनाई थी। जब इसे एक डरावनी फोरम पर पोस्ट किया गया तो यह बहुत रोमांचक लगी, इसलिए इसे अन्य उपयोगकर्ताओं ने साझा किया। फिर हाचिशाकुसामा एक शहरी किंवदंती बन गई। अंत में अगर आप हाचिशाकुसामा से मिले तो क्या करेंगे? दुनिया बहुत बड़ी है, इसमें हर तरह की चीजें होती हैं। आज की कहानी यहीं तक थी, अगली बार फिर मिलेंगे।